18 दिसंबर 2006 रात 2:30 बजे दिल्ली में कड़ाके की सर्दी है, लेकिन उत्तमनगर के इस घराने को मौसम की कोई परवाह नहीं। क्योंकि उसके लिए तो ये कयामत की रात है। आज तो घर में सबसे छोटे लावबाली और शरारती चीकू के हाथ पैर भी फुले हुए हैं, क्योंकि दोस्तों जैसा बाप आज उसकी जिंदगी से जा रहा है। लगभग 1 महीना बीमार रहने के बाद प्रेमनाथ को दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने चीकू के हाथों में अपनी आखिरी सांसें ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ। इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी आजमाइश क्यों, लेकिन उसे पता नहीं था कि बड़ा आदमी बनने के लिए बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, और उसकी जिंदगी का पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान यही था बाप की मौत। वो बाप जो घर से लेकर क्रिकेट के मैदान तक हर जगह उसका साथी था, जो हर अच्छे बुरे वक्त में सहारा बनने वाला दोस्त था, वो अचानक बिछड़ गया। जिंदगी का एक और उसूल है, जब कोई बड़ी मुश्किल आ जाए तो आप जितना बड़ा फैसला करेंगे ना, जिंदगी आपको उतना ही बड़ा बनाएगी। 18 साल की चीकू ने भी यही किया। वो एक क्रिकेटर है। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसका पहला साल है, बल्कि रणजी ट्रॉफी में उसका एक मैच भी चल रहा है। पहले तो उसकी टीम ने 446 रन खाए और जवाब में उनके सिर्फ 59 पर 5 विकेट गिर गई। दिन का खेल खत्म हुआ तो चीकू क्रीज पर ही था। उसके कंधों पर टीम को बचाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन उस रात बाप की मौत हो गई। जब टीम मैनेजमेंट को पता चला तो वो समझ गए कि चीकू खेलने नहीं आएगा। लेकिन ये क्या, सब ये देखकर हैरान रह गए कि वो सुबह मैदान में मौजूद था। अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन वक्त में भी वो उस खेल को नहीं भूला जिससे वो मोहब्बत करता था। वो घर वालों के सामने तो बिल्कुल नहीं रोया था, लेकिन चेंजिंग रूम में उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो फूट फूट कर रो पड़ा और फिर उसने वो इनिंग्स खेली जो आज भी उसे डिफाइन करती है। मैच और जिंदगी दोनों के मोस्ट क्रूशल मूवमेंट पर 238 बॉल्स पर 90 रन, और अगर अंपायर गलत आउट ना देता तो वो सेंचुरी भी बना लेता। उसने गलत आउट का रिप्ले देखा और सर झुकाकर घर चला गया, जहां बाप की आखिरी रसूम मात होने वाली थी। एक दिन, सिर्फ एक दिन में वो बहुत बड़ा हो गया और फिर एक बड़े की हैसियत से अपना फैसला भी सुना दिया कि अब वो सिर्फ क्रिकेट खेले, हाईएस्ट लेवल तक जाएगा और अपने बाप का ख्वाब पूरा करेगा। फिर दुनिया की किसी चीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। क्रिकेट उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी बन गई। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक उसके दिमाग पर सिर्फ एक ही चीज सवार रहती, क्रिकेट। यहां उसे पसंद थी सिर्फ एक चीज, जीत और नफरत थी सिर्फ एक चीज से, हार से। इस मेंटालिटी के साथ वो क्रिकेट वर्ल्ड में आगे बढ़ा और बढ़ता ही चला गया, यहां तक के वर्ल्ड नंबर 1 बन गया। वो ना एक्स का डॉन ब्रैडमैन और जंजी का सचिन तेंदुलकर बन गया, वो विराट कोहली बन गया। गली गली। जी हाँ, ये कहानी है क्रिकेट के विराट की, विराट कोहली की, जो कहानी है तब्दीली की। क्योंकि कोहली ने खुद को बहुत बदला, फिजिकली भी और मेंटली भी। एक बात बे बात गालियां बकने वाला लड़का आज लोगों को मोटिवेट करता है, जिंदगी की बारीकियां बताता है, कामयाब के गुर सिखाता है। यानी मैदान में रन्स बटोरने वाला अब ज्ञान भी बांट रहा है। आई कैन नॉट यूज वर्ड्स लाइक स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस। स्ट्रगल उसकी होती है जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। आप अपने हार्ड वर्क को स्ट्रगल बोल के उसको ग्लोरीफाई कर सकते हो, उस पे चेरी ऑन टॉप लगा सकते हो। आपको कोई नहीं बोल रहा है जिम में जाने के लिए, बट ये टू फीड योर फैमिली। ये मॉडर्न क्रिकेट की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। ये विराट कोहली की स्टोरी है। विराट कोहली 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में पैदा हुआ। 3 बहन भाइयों में सबसे छोटा, सबका लाडला और बचपन से ही क्रिकेट का शौकीन। और आखिर क्यों ना हो, इंडिया में क्रिकेट को खेल नहीं बल्कि धर्म समझा जाता है। हर इंडियन अपने खून में क्रिकेट लेकर पैदा होता है, इसीलिए क्रिकेट कोहली के डीएनए में भी थी। लेकिन साथ ही उसमें कुछ और भी था। टैलेंट। उसकी बैटिंग तो पूरे मोहल्ले में मशहूर थी, इतनी कि पड़ोसियों ने प्रेमनाथ को मशवरा दिया, बच्चे का टैलेंट गलियों में जाया ना करो, उसे किसी अकेडमी में दाखिल करवाओ। और फिर बाप ने फैसला कर लिया, वो विराट को प्रोफेशनल क्रिकेट के रास्ते पर ले आया। ये 30 मई 1998 का दिन है। विराट की उम्र अभी 10 साल भी नहीं जब उसे वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी लाया गया, जहां कहानी शुरू होती है विराट के। विराट बनने की ये अकेडमी चलाते थे एक कोच राजकुमार शर्मा, कोहली के पहले उस्ताद, और वो बना उनका बेहतरीन शागिर्द। क्योंकि उसमें टैलेंट ही नहीं, कमिटमेंट भी थी, डेडिकेशन भी और एटीट्यूड भी। कमिटमेंट
ऐसी कि वो दिल्ली की सड़ी हुई गर्मी में घंटों प्रैक्टिस करता अपनी टेक्निक को बेहतर बनाने, या सिर्फ एक शॉट पक्का करने के लिए पूरा दिन लगा देता। और डेडिकेशन ऐसी कि क्रिकेट के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने पर तैयार, और एटीट्यूड इस पर जरा बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहां जरा मसला था। ये वो जमाना था जब कोहली की पढ़ाई और क्रिकेट सब साथ चल रहे थे। पढ़ाई भी क्या, बस विराट जितनी मेहनत क्रिकेट के लिए करता पढ़ाई में इतना ही परेशान रहता। एक इंटरव्यू में बताया कि पढ़ाई में मैं इतना अच्छा था कि जिंदगी में कभी क्रिकेट के लिए इतनी मेहनत नहीं की जितनी मैट्रिक में मैथ का पेपर पास करने के लिए की थी। आई एम टेलिंग यू, I've never worked hard even in cricket the amount I work hard to pass that exam so I can get rid of that subject। लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि वो आगे जाकर क्रिकेट स्टेज की दुनिया को हिलाने वाला। प्रशंसा है जिंदगी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। कोहली के जलवे अंडर 15 के बाद अब अंडर 17 में भी नजर आ रहे हैं, और तब उसे जिंदगी का एक बड़ा सबक मिला। एक मैच खेलने के लिए दिल्ली अंडर 17 टीम पटियाला गई। राजकुमार शर्मा ने अपने एक दोस्त से कहा कि उनके शागिर्द का ख्याल रखे। ये दोस्त खुद भी एक क्रिकेट कोच ही थे, जिन्होंने मैच डे पर देखा कि प्रैक्टिस चल रही है लेकिन कोहली मैदान में आराम से लेटा हुआ है। उसके दोनों हाथ सर के पीछे हैं और इधर उधर लड़कों को खेलते देख रहा है, ऐसे जैसे खुद एक सुपरस्टार है और बाकी सब बच्चे हैं। कोच ने वही एक फैसला किया, स्क्वाड का ऐलान किया तो उसका नाम शामिल नहीं किया। कोहली बहुत छटपटा आया कि ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना खेलूं, मैं तो टीम का बेहतरीन बैट्समैन हूं, सबसे अच्छा खिलाड़ी हूं, मैं कैसे बाहर बैठ सकता हूं। लेकिन फैसला हो चुका था, और यहीं से ये बात भी खुल गई कि इसे अपने एटीट्यूड पर काम करना होगा। यही फैसला था जिसने कोहली के अंदर एक हंगर भी पैदा की, उसकी तड़प को और बढ़ा दिया। फिर जब उसने अगला मैच खेला तो 420 गेंदों पर नॉट आउट 250-51 रन्स बना डाले। एक ऐसी परफॉर्मेंस जो कोहली को फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक ले आई। कोहली के अपने अल्फाज में 2008 एक ब्रेक थ्रू ईयर था। वो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बन चुका था और अब क्रिकेट ही उसका सब कुछ था। उसका उड़ना बिछोना, खाना पीना, उठना बैठना सब क्रिकेट था। और जब किसी चीज से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाए तो रुकावट तो आती है, धज तो लगता है। तो उसी साल वही हुआ जिसके बाद लगता था कोहली का सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाप का साया सर से उठ गया, बल्कि यूं समझे कि सबसे अच्छे दोस्त और गुरु चले गए। अब विराट को जिंदगी का एक नया रूप देखना था, एक मुश्किल रूप। फैमिली को एक नहीं कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। लेकिन ये कोहली की क्रिकेट से डेडिकेशन थी कि जिंदगी की कोई मुश्किल, कोई परेशानी उसका क्रिकेट से रिश्ता तोड़ नहीं पाई, बल्कि हर मुश्किल ने उसका क्रिकेट से रिलेशन और मजबूत किया। क्रिकेट उसकी पनाहगाह थी, उसकी जाए फरार थी, जहां वो दुनिया की मुश्किलों से भागकर पना लेता था। फिर यहां फादर फिगर भी थे। राजकुमार शर्मा विराट उनके पास 10 साल की उम्र में आया था और अब वो 19 साल का होने वाला था, और यहीं उसकी जिंदगी की पहली बड़ी कामयाबी दाखिल हुई। कोहली दिल्ली अंडर 17 से होता हुआ, परफॉर्म करता हुआ बिलखिरिया अंडर 19 तक आ गया, और उसका पहला बड़ा इम्तिहान बना अंडर 19 वर्ल्ड कप, वो भी एज कैप्टन। उस वर्ल्ड कप से पहले एक प्रमोशनल वीडियो भी सामने आई थी जिसमें विराट ने बताया कि उसका फेवरेट क्रिकेटर है हर्षल गिब्स। विराट कोहली माय फेवरेट क्रिकेटर इज हर्षल गिब्स। उस पर गिब्स जैसा अग्रेसिव और एनिमेटेड कैरेक्टर ही जचता था। खैर, वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया ने इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड जैसी टीमों को हराया, फाइनल में पहुंचा और यहां साउथ अफ्रीका को बीट करते हुए वर्ल्ड चैंपियन बन गया। कोहली ने खुद भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 6 मैचेस में 235 रन बनाए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इनिंग्स तो देखने वाली थी, लेकिन जिस चीज ने दुनिया की अटेंशन हासिल की वो कैप्टन सतीक हर वर्ल्ड कप हो गया, इंडिया चैंपियन बन गया। और यहां राहुल डेविड कोहली से मिले और कहा, मुझे उम्मीद है कि एक दिन आएगा जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा और तुम उस टीम का हिस्सा होगे। वो वक्त वाकई आया, लेकिन बहुत बाद में। उससे पहले इंडियन क्रिकेट को एक रेवोल्यूशन का सामना था और कोहली भी उसका हिस्सा था। अंडर 19 जितवा वाला कोहली अब सबकी नजरों में था, बल्कि नहीं, उससे भी ज्यादा नजरें कही और थी।
ये इंडियन क्रिकेट में इंकलाब का साल था, तब्दीली का साल था, ऐसी तब्दीली जिसने बाद में क्रिकेट वर्ल्ड को भी बदल दिया। ये इंडियन प्रीमियर लीग का पहला साल था। कोहली जैसा जवान खून भी उस लीग का हिस्सा बना। उसे रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने पिक किया और फिर वो दुनिया का लॉयल तरीन खिलाड़ी बन गया, ऐसा कि आज तक आरसीबी को नहीं छोड़ा। लेकिन पहले सीजन में क्या हुआ, हैरत की बात, कोहली परफॉर्म नहीं कर सका। 12 इनिंग्स में उसने सिर्फ 165 रन्स बनाए, ना कोई 100 ना ही 50। ऐसा लगता था कोहली अपना रास्ता ही भूल गया है, अपना वे ऑफ लाइफ ही भूल गया, या शायद बड़े स्टार्स के साथ उठ बैठकर उसका दिमाग घूम गया था। वो मौज मस्ती में लग गया, पार्टीज और खाने पीने के रास्ते पर चल पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वो खुद पर खुलने वाला हर दरवाजा बंद कर देगा। यहाँ एंट्री दी कोच राजकुमार शर्मा ने। बाप के बाद वही उसका बाप था। उसने कोहली को संभाला और बताया कि उसे अपना रास्ता नहीं खोना है, बल्कि आगे बढ़ना है। और उन्हीं हालात में एक दिन किस्मत ने भी दरवाजे पर दस्तक दे दी। ये इंडिया ए का एक मैच था, एक अहम मैच, जिसे देखने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर को भी आना था। कोहली को कुछ करना था, उसे खुद को प्रूव करना था। यहां तक कि वो ओपनर आने पर भी तैयार हो गया। हालांकि जिंदगी में कभी उसने ओपनिंग नहीं की थी, लेकिन वो फैसला कर चुका था, उसने खुद को इस दलदल से बाहर निकालना था। और जब आप फैसला कर ले और उस पर जम जाएं, तो किस्मत भी आपका साथ देती है। तो जैसे ही सिलेक्टर पहुंचे, वैसे ही कोहली की मैदान में एंट्री हुई। फिर 120 प्लस की इनिंग्स खेली, जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खोल दिए। 2008 में श्रीलंका के टर के लिए कोहली का सिलेक्शन हो गया, लेकिन टीम इंडिया में जगह पक्की करना आसान नहीं था। जब टीम में ऐसे ऐसे बल्लेबाज होते थे जिनके होते हुए कोई पर नहीं मार सकता था, सचिन तेंदुलकर, वीरे सहवाग, राहुल ड्रेड गौतम, गिर सुरेश रायना और महेंद्र सिंह धोनी, उनके होते हुए टीम में कौन सेलेक्ट होता। फिर टूर पर कोहली की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी। डेब्यू पर 12 रन्स बनाए और सीरीज के अगले 4 मैचेस में 35, 25, 54 और 31 यू कोहली के इन एंड आउट होने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन उसने कुछ बहुत ही अच्छी इनिंग्स भी खेली, जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2009 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जहां नॉट आउट 79 बनाए और पहला मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता। फिर साल के एंड पर ईडन गार्डन में श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी, वो भी चेस करते हुए। यहां इंडिया को 316 रन्स बनाने थे और 23 पर 2 आउट हो चुके थे सहवाग भी। और गंभीर के साथ कमाल बैटिंग की, उसने 107 रन्स बनाए। अपनी पहली सेंचुरी, कोहली का हाथ खुल गया साल 2010 में। उसने 25 मैचेस में 995 रन्स बना डाले, वो भी 3 सेंचुरियंस। अब वो इंडिया का लीडिंग स्कोरर था, उसे उरूज का रास्ता मिल गया था। अब वर्ल्ड कप ड्रीम शुरू हो चुका था। संगीत 2011 वर्ल्ड कप का साल था, ऐसा वर्ल्ड कप जिसका मेजबान इंडिया भी था। अपने मैदानों पर अपने खिलाड़ियों के साथ वर्ल्ड कप को अपना बनाने का काम शुरू हो चुका था। जो टीम बनी उसमें कोहली भी शामिल था, क्योंकि वो बेस्ट परफॉर्मर था। वनडे रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 2 था। इसलिए इंडिया ने वर्ल्ड कप में सब मैचेस खिलाए और कोहली ने पहले ही मैच में सेंचुरी बनाई। लेकिन असल और बड़ा मुकाबला था फाइनल का। यहां 275 चेस करते हुए सिर्फ 31 पर इंडिया के 2 आउट हो गए, सहवाग और सचिन फिर जल्दी आउट हो गए। इस सिचुएशन में कोहली ने गौतम गंभीर के साथ 83 रन्स की पार्टनरशिप की और आखिर में इंडिया जीत गया। फिनिश ऑफ इन स्टाइल, इंडिया लिफ्ट द वर्ल्ड कप। लेकिन ये मूवमेंट धोनी का नहीं था, ये तो सचिन का वक्त था। सचिन ने आखिर अपना पहला वर्ल्ड कप जीत लिया था। प्लेयर्स ने उन्हें कंधों पर उठा लिया, जिनमें से एक विराट भी थे। और यहीं उसने ये तारीखी जुमला भी कहा, सचिन तेंदुलकर हैज कैरिड द बर्डन ऑफ द नेशन फॉर 21 ईयर्स। इट वाज टाइम वी कैरिड हिम। वर्ल्ड कप की खुशी अपनी जगह, लेकिन सबको पता था सचिन का करियर खत्म होने वाला है। वर्ल्ड कप की जीत से सचिन की रिटायरमेंट तक 2.5 सालों में पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बहस थी, अगला सचिन कौन होगा। कोई किसी का नाम लेता तो कोई किसी का। मजे की बात, एक डॉक्यूमेंट तक आ गई, द नेक्स्ट सचिन, जिसमें नाम लिया गया 15 साल के पृथ्वी शॉ का। लेकिन कोहली का नाम कोई नहीं लेता था। क्यों? कोहली खिलाड़ी अच्छा था, लेकिन क्या सचिन था? बहुत से लोग ऐसा नहीं समझते थे, शायद इसलिए कि कोहली में फायर बहुत थी
और एंगर भी वो कामयाब होता तो पागल हो जाता ऐसा लगता था। जैसे इसे खुद पर काबू ही नहीं, वो एक टिपिकल एंग्री यंग मैन बन जाता, ससीला, भड़कीला, अग्रेसिव, लेकिन उसमें जोश भी बहुत था। इतना कि खुद चौथे नंबर पर खेलता, लेकिन ओपन्स के मैदान में उतरते ही पैड्स बांध लेता, और अगर आउट हो जाता तो मैच के खत्म होने तक पैड्स ना उतारता। एटीट्यूड अपनी जगह, लेकिन वर्ल्ड कप 2011 से 2015 तक कोहली का बल्ला बहुत चला। 96 वनडे मैचेस, 4,278 रन, 16 सेंचुरियां और 55 से ज्यादा का एवरेज। इसमें ऐसी ऐसी इनिंग्स भी शामिल हैं जिन्हें बार बार देखने को दिल करता है, जैसे 2012 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ वो यादगार इनिंग्स। फिर उसी साल पहली टेस्ट सेंचुरी भी बनाई, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, ये सेंचुरी उस वक्त बहुत से लोगों को बुरी लगी थी। क्यों? क्योंकि टीम इंडिया का बुरा हाल था, वो सीरीज बुरी तरह हार चुकी थी। लेकिन कोहली को उसकी कोई परवाह नहीं थी। जिस टूर पर सचिन, ड्रेविड, लक्ष्मण, सहवाग, धोनी और गंभीर सब नाकाम हुए, वो वहां 100 बना चुका था। इसीलिए जश्न मनाया, और ऐसा मनाया कि सब हैरान रह गए। 99 पर रन लिया तो दौड़ते ही सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, और दूसरा रन लेना ही भूल गया, और फिर गालियों का एक तूफान निकला। वैसे स्टोर पर यही एक कंट्रोवर्सी नहीं थी। इस सीरीज में ये तस्वीर भी सामने आई थी। विराट तमाशाइयों की तरफ कुछ इशारे करते हुए नजर आए, ऐसे इशारे जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। ऐसा लड़का तो सचिन बिल्कुल नहीं हो सकता, चाहे कितना भी अच्छा खेल ले, क्योंकि सचिन बनने के लिए तो पॉजिटिविटी चाहिए, कामने चाहिए, कंपोजर चाहिए। लेकिन लोग जानते नहीं थे सचिन और इस लड़के में बहुत कुछ मिलता जुलता था। वर्क एथिक, खुद को इंप्रूव करने के लिए डेडिकेशन, जबरदस्त फोकस, और मुश्किल हालात में भी हिम्मत ना हारने वाला एटीट्यूड। ये सब कोहली में बहुत था, बल्कि बहुत ज्यादा था। उसे बस एक चीज की जरूरत थी, डिसिप्लिन की, और वो आया उसके 72 साल के बाद। कोहली ने करियर में बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे, जैसा कि साल 2012 में उसने आईएल का 72 सीजन खेला। खुद बताया कि तब मुझे अपने खाने पीने और लाइफस्टाइल पर कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन वो था धुन का पक्का। अगर कुछ ठान लेता तो फिर अपनी भी नहीं सुनता था। इसलिए एक दिन आईना देखा और फैसला कर लिया कि अब अपनी जिंदगी बदलेगा। उसे पकड़े और समोसे बहुत पसंद थे, छोड़ दिए। वह दिन भर कोक पीता नजर आता, छोड़ दी। बिरयानी पसंद थी, चावल ही खाना छोड़ दिए। अगले 10 महीने में उसने 6 से 7 किलो वजन कम कर लिया। यही वो जमाना था जब उसके एटीट्यूड की शिकायतें बहुत बढ़ गई थी। उसका एटीट्यूड तो एटीट्यूड की बाउंड्रीज पार करके के एरोगेंस तक पहुंच गया था। इसलिए जिसने भी देखा यही कहा, कोहली को अपने टेम्परामेंट पर काम करना पड़ेगा। इतना अग्रेशन अच्छा नहीं, इतनी एरोगेंस नहीं चलती फील्ड पर। इतना टैलेंट हो तो बंदा बहक ही जाता है, बिगड़ जाता है। और 2012 के ऑस्ट्रेलिया टर्न ने उस पर मोहर लगा दी, लेकिन हालात तो अभी और भी खराब होने थे। ये 2014 में इंग्लैंड का टूर था, जिसने विराट को हिलाकर रख दिया। पहले सबकी बोलती बंद करने के लिए कम से कम बल्ला तो चल रहा था, लेकिन यहां तो बल्ले ने भी जवाब दे दिया। 10 इनिंग्स में सिर्फ 134 रन एवरेज, 13 ना कोई 50 ना कोई सेंचुरी, और इंग्लैंड ये सीरीज 3-1 से जीता। कोहली का पहला इंग्लैंड टूर पूरी तरह नाकाम हुआ, और इसी नाकामी ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसके बाद कोहली में चेंज आया, और आता ही चला गया। वो इतना बदला कि आज का कोहली पहले के कोहली से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो तो कोई और था, ये कोहली कोई और है। वह अपने जमाने की बदमाश से आज का एक रोल मॉडल बन गया। कोहली की जिंदगी में तब्दीली कैसे आ? वो कौन था जो विराट की जिंदगी में दाखिल हुआ और फिर उसकी जिंदगी बदल दी? ये आपको आगे चलकर बताएंगे। अभी चलते हैं विराट कोहली के मेगास्टार बनने की तरफ। 2014 का 32 साल ही असल में कोहली के लिए तब्दीली का साल बना। वो जो मगरूर था, घमंडी था, अपनी नाक पर मक्खी ना बैठने देता था, मैदान में कुछ कर लेता तो सामने वाले के पूरे खानदान को याद करता। लेकिन फिर वो बदला मैदान मैन में भी, और मैदान से बाहर भी। इंग्लैंड के 72 टूर के बाद वो साल के आखिर में ऑस्ट्रेलिया गया, एक ऐसा किला जिसे फतह करना क्रिकेट वर्ल्ड में सबके लिए मुश्किल काम था। 2012 के आखिरी ऑस्ट्रेलियन टूर पर जो हुआ था वो सबको पता था, कोहली को भी पता था। इसलिए वो कुछ करना चाहता था, पहले से कहीं अच्छा करना चाहता था।
और उसने किया 4 मैचेस में 86 के एवरेज से 4 सेंचुरियां और एक 50 पहले टेस्ट में 115 और 141 मेलबर्न में 169 और फिर सिडनी में मैच सेविंग 147। इंडिया सीरीज तो नहीं जीत सका, लेकिन 26 साल के कोहली ने खुद को मनवा लिया था। एक मेगा स्टार ने अपनी आमद का ऐलान कर दिया था, खुलेआम डंके की चोट पर, अपनी जबान से भी और बल्ले की जबान से भी। और यही वो साल था जब न्यूजीलैंड के मार्टिन क्रो ने यंग फैब 4 का नाम लिया। स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, जो रूट और विराट कोहली। अब वो क्रिकेट वर्ल्ड का फ्यूचर कहलाने लगा। ऑस्ट्रेलिया की स्टोर पर एक काम और भी हुआ। MS धोनी ने अचानक टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दिया। तब नया कप्तान बनाया गया कोहली को। वो छोटी मोटी टीमों के खिलाफ वनडे मैचेस में कप्तानी तो कर चुका था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये जरा मुश्किल काम था। लेकिन जिन 2 मैचेस में कोहली ने कप्तानी की वो देखने के लायक थे। पहले टेस्ट में इंडिया 364 चेस करते हुए 315 रन तक पहुंचा। कोहली ने 147 रन की इनिंग्स खेली। अगर वो आउट ना होते तो शायद इंडिया जीत जाता। फिर आखिरी टेस्ट, जहां कोहली की 147 रन की इनिंग्स ने मैच बना दिया और इंडिया ये मैच भी बचाने में कामयाब हो गया। ये कैप्टन कोहली था, एक अग्रेसिव और नेवर से डाई एटीट्यूड वाला, जो डरता भी नहीं, फेयरलेस है, आगे बढ़कर हालात को खुद संभालता है, प्रेशर को सबसे पहले खुद डील करता है। और यही सब एक बड़े खिलाड़ी में होता है, एक बड़े लीडर में होता है। क्रिकेट में कैप्टन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, ये किसी से ढका छुपा नहीं। इमरान खान को देख लें, उसके मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज ड्रेसिंग रूम का कानून बन जाता था। और सबसे बढ़कर ये कि इमरान खान जो कहता पहले खुद करके दिखाता। कोहली में भी कुछ ऐसा ही है, बल्कि कह सकते हैं कि वो नया इमरान खान है, खुद करके दिखाने वाला, अग्रेसिव और सबसे बढ़कर एक बहुत बड़ा मोटिवेट। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, इसकी शुरुआत हुई उसी साल यानी 2014 में, और उसमें बड़ा किरदार था बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का लाइफ। जी हाँ, यही टर्निंग पॉइंट था कोहली की जिंदगी का। अनुष्का उसकी जिंद में आई और उसकी जिंदगी बदलती चली गई। हमें तो अकल थी नहीं कोई लाइफ में, जब से लेडी हैज कम इन टू माई लाइफ शी टट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो काफी समझ आ गई है, काफी अकल आ गई पिछले 4 सालों में। बिकॉज ऑफ हर वो बेहतर से बेहतरीन होने लगा। लेकिन जो इंडिया भर को प्यारा हो, वो किसी दूसरे को प्यारा हो जाए, ये बात सबको हजम नहीं हुई। हमने बताया था ना कि इंडिया में लोग क्रिकेट को धर्म समझते हैं, इसीलिए हार कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो जब जब कोहली नाकाम हुआ और उसकी वजह से इंडिया हारा, कुछ लोग दोष अनुष्का को देने लग जाते। कितनी बेवकूफ आना बात है ना। तो कोहली डट गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी आदत थी। उसने हर जगह, हर स्टेज पर, हर लम्हे अनुष्का को डिफेंड किया। एक बार संगीत मुश्किल हालात में मुकम्मल हुआ 2017 में। इंडिया विराट कोहली की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारा, और हारा भी किससे, पाकिस्तान से। एक ऐसा फाइनल जो टीम इंडिया को हमेशा हंट करता रहेगा। ये जिंदगी का मुश्किल तरीन वक्त था, और कोहली तो मुश्किल वक्त में ही बड़े फैसले करता है। उसने अनुष्का शर्मा से शादी कर ली, और आज कोहली जिस मकाम पर भी है, उसमें वाकई अनुष्का का बड़ा किरदार है। वो कहते हैं ना, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोहली की कामयाबी के पीछे एक बड़ा हाथ अनुष्का शर्मा का। संगीत है, टेस्ट क्रिकेट जिंदगी की तरह है। अगर पहले दिन मामलात आपके हाथ में नहीं आते तो आप जायज हो जाएं, और अगले दिन वापस आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं आए तो टीम में 10 खिलाड़ी रह जाएंगे और आप टीम से बाहर भी हो जाएंगे। हाँ, अगर आपने पहले दिन अच्छा भी किया तब भी आपको आना पड़ेगा और दोबारा मेहनत करना पड़ेगी उतना ही अच्छा करने के लिए, या उससे भी अच्छा करने के लिए। टेस्ट क्रिकेट में कई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बिल्कुल जिंदगी की तरह। कभी 3 घंटे तक खेल कर भी एक रन नहीं बनता। जिंदगी में भी ऐसा ही करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, जमना पड़ता है, अपने वक्त का इंतजार करना पड़ता है। ये अल्फाज किसी और के नहीं, खुद विराट कोहली के हैं। तो चैलेंज जिंदगी में आते हैं, विराट की जिंदगी में भी आए। पहले लोगों ने उसे इग्नोर किया, एक शोमैन कहा, लेकिन वो ऐसा खेला कि सब इसे देखने पर मजबूर हो गए। ये थी विराट कोहली की पहली कामयाबी। विराट कोहली फिर उसके दुश्मन भी बहुत बने। एक ऑस्ट्रेलियन अखबार ने तो ये तक लिख दिया, क्रिकेट वर्ल्ड का डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन आज वही कोहली ऑस्ट्रेलिया में
फैंस का फेवरेट है। एक जमाना वो था दुनिया हर एरे गैरे को अगला सचिन समझती थी, लेकिन कोहली को नहीं। लेकिन फिर वो वक्त आया जब सचिन ने ही विराट के बारे में ये कह दिया कि इसे खेलता देखकर बहुत मजा आता है। फिर एक वक्त आया कि 3 साल गुजर गए, सेंचुरी नहीं बन रही थी। तब कोहली वापस आया, सेंचुरी बनाई, फिर अपनी जिंदगी की सबसे शानदार इनिंग्स भी खेली। पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड सबसे ज्यादा तमाशा ईयों के सामने ये T20 वर्ल्ड कप 2022 का वो मैच है जिसमें कोहली की इनिंग्स कभी कोई नहीं भूल सकता। कोहली कमबैक किंग भी बन गया। आज कोहली के पास बहुत से रिकॉर्ड्स हैं। सबसे ज्यादा वनडे हंड्रेड्स का रिकॉर्ड 8,000 से 13,000 तक, हर माइलस्टोन को सबसे पहले पार करने का रिकॉर्ड, फिर T20 में सबसे ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज के रिकॉर्ड्स। लेकिन रिकॉर्ड से क्या होता है, और रिकॉर्ड ना भी हो तो कोहली के पास स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी जिसकी वजह से वो हमेशा याद रखा जाएगा।